गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत जो टॉपिक आपका है वह टॉपिक आपका है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स ग्रुप एंड मास कंटेंट मेथड्स। जो है इसका अर्थ यह है छात्रों कि विस्तार शिक्षण विधियां, समूह एवं जनसंपर्क विधियां क्या हैं जिसके द्वारा हमारा किसान ग्रामीण लोगों के जो है समुदाय के लोगों को जो है अच्छी जानकारी मिल सके, अच्छा ज्ञान मिल सके, अच्छी तकनीकी मिल सके और उन्हें अच्छी वैज्ञानिक तरीकों से उन्हें परिचित कराया जा सके। वह सारा कार्य जो भी चीज़ें अगर उन्हें अच्छी चीज़ें आधुनिक युग की जो है शिक्षण से अगर उन्हें जोड़ना है तो उन्हें कई ऐसी चीज़ों को जो है विषय में उन्हें जानकारी देना और उन्हें सविस्तार समझाना और उन्हें उन बातों को समझ में आना, सारी बातें एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत ही रखकर हम गांव के किसानों, ग्रामीणों और समुदाय के लोगों को अच्छे तरीके से ज्ञान, तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से परिचित करा सकते हैं। ठीक है, आइए इस टॉपिक में हम आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बतलाया छात्रों जो है कि विस्तार शिक्षण विधियां, समूह एवं जनसंपर्क विधियां किस तरीके हमारे किसानों के ज्ञान देकर या प्रशिक्षण देके उनके ज्ञान की तकनीक को आगे बढ़ाते हैं, जिससे वह अपने जीवन में और अपने जीवन स्तर में किस तरीके बदलाव लाते हैं। वो उनके ज्ञान, तकनीकी और वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाने के बाद परिवर्तन कैसे होता है और उस परिवर्तन से वह किस तरीके विकास करता है, वह आपको एक्सटेंशन विस्तार शिक्षा के द्वारा ही आपको अच्छे तरीके से ज्ञान और परिचित कराया जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह है छात्रों कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विस्तार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विस्तार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसानों, ग्रामीणों एवं समुदाय के नवीन ज्ञान, तकनीकी तथा वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना है। छात्रों, इनकी उत्पादन क्षमता, आय और जीवन स्तर में सुधार लगातार हो सके। विस्तार शिक्षा केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि लोगों के व्यवहार, दृष्टिकोण और कार्य पद्धति में सकारात्मक परिवर्तन लाने का लगातार प्रयास करती रहती है विस्तार शिक्षा छात्रों जो है। फिर उसके बाद विस्तार शिक्षण में विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें आप व्यक्तिगत, समूह, जन संपर्क विधियां प्रमुख हैं। इनमें समूह एवं जन संपर्क विधियां विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कम समय में अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। छात्रों जो है मतलब कम समय में काफ़ी लोगों तक जो है आप जानकारी समूह के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से लोगों तक अपनी जानकारी को पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आता है छात्रों विस्तार शिक्षण की अवधारणा क्या है। विस्तार शिक्षण की अवधारणा क्या है? विस्तार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान एवं नवीन तकनीकों को ग्रामीण जनता तक पहुंचाया जाता है, ताकि वे उन्हें अपनाकर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में सुधार लगातार करते रहें। और वह शिक्षा अनौपचारिक होती है तथा करके सीखने की ये अनौपचारिक शिक्षा होती है छात्रों के सिद्धांत पर लगातार आधारित होती है। फिर आता है कि विस्तार शिक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यह स्वैच्छिक शिक्षा है। यह
स्वैच्छिक शिक्षा है। इसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन करना है। यह ग्रामीण विकास पर केंद्रित होती है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। उसके बाद यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है छात्रों। मतलब यह जो हमारे गरीब किसान हैं, ग्रामीण समुदाय के लोग हैं, वो अपने जीवन स्तर में लगातार इस प्रक्रिया को विकास करते रहते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं। फिर आता है छात्रों समूह संपर्क विधियां, ग्रुप कंटेंट मेथड्स जो है। तो समूह संपर्क विधियां वे विधियां हैं जिनमें एक समय में कई व्यक्तियों को एक साथ शिक्षित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच विचार विमर्श, अनुभवों के आदान प्रदान और सामूहिक निर्णय को बढ़ावा देना होता है। फिर समूह संपर्क विधियों के उद्देश्य क्या हैं? किसानों में सहयोग एवं सहभागिता को लगातार बढ़ाना, नई तकनीकों के प्रति रुचि लगातार अपनाना या उत्पन्न करना, सामूहिक समस्याओं को समाधान करना, कम समय में अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना। फिर आता है छात्रों कि समूह संपर्क विधियों का प्रकार क्या है। पहला है आपका किसान गोष्ठी, फार्मर्स मीटिंग। किसान गोष्ठी में किसानों को किसी विशेष समय या विषय पर जानकारी दी जाती है। इससे कृषि विशेषज्ञ, विस्तार कार्यकर्ता एवं किसान उस मीटिंग किसान गोष्ठी में भाग लेते हैं। विशेषताएं क्या हैं? किसी समस्या या तकनीक पर परिचर्चा हो जाती है, चर्चा हो जाती है। प्रश्नोत्तर की सुविधा रहती है। किसानों की शंकाओं का समाधान किया जाता है। लाभ, जानकारी शीघ्र फैलती है। सामूहिक चर्चा से सीखने का अवसर लगातार मिलता रहता है। किसानों का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता रहता है। फिर आता है प्रशिक्षण शिविर, ट्रेनिंग कैंप जो है। यह किस तरीके है? प्रशिक्षण शिविर में किसानों को व्यवहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नत बीज, उर्वरक उपयोग आदि का लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है छात्रों। लाभ क्या है? व्यवहारिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है, नई तकनीक अपनाने में सहायता मिलती है, कौशल विकास लगातार बढ़ता है जिससे हमें रोजगार मिलता है। प्रदर्शन विधियां छात्रों जो है, प्रदर्शन विधियां, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स जो है, यह सबसे प्रभावी समूह शिक्षण विधियों में से एक है। इसमें देखकर सीखने पर बल लगातार दिया जाता है। प्रकार, परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, नई तकनीक के परिणाम डिजाइन देखने को मिलता है। विधि प्रदर्शन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, किसी कार्य को करने की विधि लगातार सिखाना चाहिए। लाभ है किसानों का विश्वास मतलब लगातार बढ़ता रहता है। तकनीक अपनाने की संभावना अधिक होती है। व्यवहारिक शिक्षा लगातार मिलती रहती है। किसान भ्रमण, फील्ड ट्रिप जो है, किसानों को भ्रमण कराया जाता है जहां पे किसान से रिलेटेड या खेती से रिलेटेड कहीं पे पॉली हाउस बने हैं, ग्रीन हाउस बने हैं या कृषि फार्म बनाए गए हैं, तो वहां पे किसानों को भ्रमण कराया जाता है। इस विधि में किसानों को किसी प्रगतिशील खेत अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय का भ्रमण कराया जाता है। लाभ, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, किसानों में प्रेरणा उत्पन्न होती है, नई तकनीकों का ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, नई तकनीकों का लगातार ज्ञान बढ़ता है। चर्चा समूह मतलब डिस्कस ग्रुप जो है,
कुछ किसानों का छोटा समूह बनाकर किसी विशेष समस्या पर चर्चा कराई जाती है। लाभ क्या है? सक्रिय सहभागिता होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, समस्या समाधान सहायता मिलती है। ठीक है। फिर उसके बाद कृषि मेला एवं प्रदर्शनी, कृषि मेला और प्रदर्शनी लगाई जाती है छात्रों, किसानों को जागरूक करने के लिए। ग्रामीण के जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, वह उस कृषि मेले में प्रदर्शनी में जाते हैं, उन्हें ये पता चलता है, उन्हें ये जानकारी मिलती है कि ये चीज़ें ऐसे इस तरीके कार्य करती हैं। कृषि मेले में नई तकनीकों को देखने को मिलती हैं, उपकरणों को देखने के मिलता है, बीजों एवं कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है। लाभ है किसानों को नवीन जानकारी लगातार मिलती रहती है, विभिन्न संस्थाओं से संपर्क बढ़ता है, मनोरंजन एवं शिक्षा दोनों प्राप्त होते हैं। कार्यशाला एवं संगोष्ठी छात्र जो है, कुछ प्रशिक्षण की कुछ संगोष्ठी गोष्ठियां कराई जाती हैं, वहां पे वैज्ञानिक, कुछ रिलेटेड वैज्ञानिक आते हैं, वो अपना परिचर्चा करते हैं किसानों के द्वारा, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके प्रश्नों को सुनते हैं और उनके प्रश्नों का वह उत्तर देते हैं। विशेषज्ञों और किसानों के बीच किसी विषय पर गहन चर्चा आयोजित की जाती है। लाभ, विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त होता है, जटिल समस्याओं का समाधान संभव होता है। ठीक है। फिर आता है जनसंपर्क विधियां, मास कंटेंट मेथड्स जो है, जनसंपर्क विधियां वे विधियां हैं जिनके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है। इनका उपयोग विशेष रूप से जागरूकता फैलाना एवं नई तकनीकों के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। फिर आता है छात्रों जनसंपर्क विधियों का उद्देश्य क्या है। लोगों को जनसंपर्क करेंगे, उन्हें अपने जो है किसी विषय पर चर्चा करेंगे, उन्हें कुछ जानकारी, तकनीकी की जानकारी, उन्नत बीजों की जानकारी अगर आप देंगे तो वहां पे उनके उद्देश्य क्या होते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक उस सूचना को पहुंचाया जाता है। जन जागरूकता उत्पन्न कराना होता है, नई योजनाओं एवं तकनीकों का प्रचार करना होता है, कम समय में व्यापक प्रभाव उत्पन्न करना होता है। जनसंपर्क विधियों का प्रकार क्या है, जैसे किसी दूसरे को जो है सूचना पहुंचाने का सबसे अच्छा प्रकार क्या है, रेडियो। रेडियो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से प्रभावी माध्यम रहा है। कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी, फसल प्रबंधन एवं बाजार भाव की जानकारी उन्हें लगातार रेडियो के माध्यम से मिलता है। लाभ क्या है, सस्ता एवं सुलभ माध्यम, दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचना, निरक्षर लोग भी लाभ इसका उठा सकते हैं, अनपढ़ लोग भी लाभ इसका उठा सकते हैं। टेलीविजन है छात्रों, टेलीविजन दृश्य एवं श्रव्य दोनों प्रकार का माध्यम है, मतलब इससे आप सुन भी सकते हैं, इसे देख भी सकते हैं। कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रमों किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। लाभ, चित्रों के माध्यम से बेहतर इन्हें समझाना, आकर्षक एवं प्रभावशाली प्रभाव जो है, नई तकनीकों का प्रदर्शन आप अच्छे तरीके से संभव कर सकते हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, कृषि संबंधी लेख, विज्ञापन एवं समाचार किसानों तक जानकारी पहुंचाई जाती है। लाभ क्या है, विस्तृत जानकारी लाभ होता है, जानकारी को सुरक्षित रखा जा सकता है, बार बार उसे पढ़ा जा सकता है। फिर आता है पोस्टर एवं पंपलेट छात्रों जो है, यह भी लोगों तक जानकारी पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम यह भी है। पोस्टर, पर्चे और हैंडबिल के माध्यम से संरक्षित संदेश को जो है आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। लाभ क्या है, कम खर्चीला माध्यम, आसानी से वितरित किया जा सकता है, आसानी से वितरित किया जा सकता है।
जागरूकता फैलाने में उपयोगी है। चलचित्र एवं वीडियो, फिल्मों एवं वीडियो के माध्यम से किस तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है? लाभ क्या है? मनोरंजन के साथ की शिक्षा, जटिल विषयों को सरल बनाना, अधिक प्रभावशाली माध्यम, लोक नाटक एवं कठपुतली शो करना। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकगीत, नाटक एवं कठपुतली कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश लोगों तक, समुदाय तक पहुंचाते थे। लाभ क्या होता था? स्थानीय भाषा एवं संस्कृति से उन्हें जुड़ाव रहता था, लगाव रहता था, लोगों की रुचि लगातार बनी रहती थी। सामाजिक संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचता था। मोबाइल एवं इंटरनेट, यह भी एक आधुनिक युग की एक सबसे अच्छी उपलब्धि है। लोगों तक जानकारी को पहुंचाना सरल, और कहीं लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो है संदेश को 1 सेकंड के अंदर उनके पास पहुंच जाता है। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया एवं इंटरनेट विस्तार शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। लाभ क्या है? तुरंत जानकारी उपलब्ध कराना, मौसम एवं बाजार भाव की सूचना देना, वीडियो एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण को संभव करना। समूह एवं जनसंपर्क विधियों का महत्व क्या है? किसानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। नई कृषि तकनीकों का प्रसार लगातार बढ़ता रहता है। उत्पादन एवं आय में लगातार वृद्धि होती रहती है। ग्रामीण समाज में जागरूकता बढ़ती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति मिलती है। सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। फिर आता है छात्रों, विस्तार शिक्षण में आधुनिक तकनीकों की क्या भूमिका है? आधुनिक जो तकनीक इसमें चल रही है और लोगों तक शिक्षा सूचना को पहुंचाया जा रहा है, तो वर्तमान समय में सूचना एवं संचार तकनीक ICT ने विस्तार शिक्षा को अधिक प्रभाव बना दिया है। जो प्रमुख आधुनिक साधन हैं, मोबाइल ऐप हैं छात्रों, व्हाट्सएप समूह हैं, ऑनलाइन वेबिनार है, यूट्यूब वीडियो हैं, एक कृषि पोर्टल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से किसान घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकता है। विस्तार शिक्षण विधियों की सीमाएं क्या होती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, आर्थिक संसाधनों की कमी, तकनीकी सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित विस्तार कार्यकर्ताओं की कमी। जैसा कि हमने बतलाया छात्रों जो है कि हमारे विस्तार शिक्षा में कई ऐसी बातों को हमें ध्यान में रखकर चलना रहता है कि हम जिस परिवेश में जो है अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को किस तरीके में विकास करना है, परिवर्तन लाना है, तो हमें उस युग के जो है अनुसार चलना होगा, नए तकनीकों को अपनाना होगा, ज्ञान अर्जन करना होगा, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर अपने जीवन स्तर में विस्तार कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।